नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि भाई मनुष्य जितना पवित्र कौन है। सुनते हैं, लेकिन मनुष्य तभी पवित्र होता है जब मन बुद्धि से, जैसे सबसे बड़ा तो मन का विकार है। आप चाहे मन में सोचिए भी कुछ भी, तो भी आपके अंदर बैठा हुआ वो परमपिता परमात्मा, वो त्रिलोकी सब देख रहा है। आपके मन के विकार भी आप नहीं व्यक्त कर रहे हैं तो भी उसको सुनाई पड़ रहे हैं। मन से ही आप सोच रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो भी उसको मालूम पड़ रहा है। तो दोस्तों, मन क्रम वचन से, कर्म से, वचन से, मन से आदमी पवित्र तभी होता है जब उस परमपिता परमात्मा के चरणों में वो लग जाता है, उस संतों के, उस महापुरुष के, उस गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता है, तभी वो पवित्र होता है। और फिर तो दोस्तों, जब वो उस भक्ति में लीन हो जाता है, जब उस रास्ते पर चल कर के वो पवित्र हो जाता है, तो उसके चरणों की धूल तो कहते हैं सर पर लगाने से भी वो इंसान पवित्र हो जाता है। उसके चरणों की धूल तो विरले को ही मिलती है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आग्रह है सभी व्यूअर्स से, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमें इतना बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम बार बार फिर ऐसे ही आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए मार्मिक वीडियो लेकर के आप तक पहुंचाते हैं, ताकि इस जीवन का कल्याण हो सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, एक परम भक्त रामानुज जी हुए हैं, बहुत ही शास्त्र के ज्ञाता थे, शास्त्रज्ञ थे, धर्म के अनुसार चलने वाले परम भक्त थे। वो नित्य प्रति अपनी क्रिया करके और हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करते रहते थे और उस भगवत भक्ति में लीन रहते थे। हमेशा की तरह एक बार वो नदी में स्नान करके और मंदिर पहुंच गए और उस एक भगवत भजन को गाते हुए वो उस मंदिर का परिक्रमा कर रहे थे, वो लीन थे उसमें। अचानक एक महिला आ गई रास्ते में, मैले कुचैले कपड़े पहन करके, चाहे हफ्तों से नहाई नहीं थी। आप देखिए किस तरह से भक्त का पतन होता है और किस तरह से कल्याण होता है। तो जब रामानुज ने देखा कि ये तो पता नहीं महीनों से नहीं आई है, मैली कुचैली, कहते इस रास्ते को भी अपवित्र कर दिया। बोलते तू कहाँ से आ गई बिना नहाए इस रास्ते पर? कहते तुमने तो रास्ता भी अपवित्र कर दिया, हटो यहां से। इतना कहना था। देखिए, अब ये शब्द कहाँ वो भगवत भजन में लीन थे और कहाँ वो अहंकार ने आकर के, इतना बड़ा अहंकार आ गया कि उनसे रहा नहीं गया और उस महिला को ये शब्द बोल दिए। जब उसने कहा कि हटो यहां से, तो रामानुज तो कहते हैं वो महिला भी ठिठक करके रुक गई। और ठिठक करके रुकने के उसने कहा क्या, आप देखिए वो शब्द कि ये मंदिर पवित्र है, आप पवित्र हैं, आपके चरणों की धूल भी पवित्र है, उसके कारण ये रास्ता भी पवित्र हो गया, तो मैं अपनी अपवित्रता लेकर के कहां जाऊं। इतना सुनना था कि दोस्तों रामानुज की आंखें खुल गई। वो तो हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो गए उस महिला के सामने कि मां, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको इतना भला बुरा कह दिया।
दोस्तों, जहाँ से वो परम भक्त कहते हैं चलता है, वो नामी जो नाम जपने वाला कहते हैं जहाँ चलता है वो रास्ता भी पवित्र हो जाता है, उसके चरणों की धूल पवित्र होती है। इसके लिए एक सटीक आज भी उदाहरण है, कलयुग में भी आप देखेंगे, ये सिख धर्म में मैंने देखा है, गुरुद्वारे में जब भी कोई महापूज कहते हैं पर्व होता है, जब भी भक्तों की कहते हैं भीड़ लगती है, तो कई लोग, कई महिलाएं, कई आदमी अपने को पवित्र बनाने के लिए कहते हैं, अपने मन को शुद्ध करने के लिए वो सेवा लेते हैं कि भक्तों के जूतों की, जो भी वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनके जूते रखते हैं झाड़ पहुँच करके। पता है ये क्यों होता है? उनके मन में, जो लोग ये सेवा कर रहे हैं उनके मन में ये है, तो कोई ना कोई, तो सारे नहीं तो 100 में से कोई एक, हजारों में से कोई एक, लाखों में से कोई एक तो उस नाम का जपने वाला होगा, जिसको नानक जी ने कहा है कि एक और सुमरो नानका जल थल रहो समाए, और दूजा काहे सुमरिए कि जन्मे ते मर जाए, कि उस नाम का जप करने वाला एक भी तो आया होगा। अगर उसके चरणों की धूल भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। इतनी पवित्रता, इतना असर होता है उस भक्त के चरणों का। तो तब रामानुज की आंख हुई, उसने माफी मांगी उसी समय और कहा कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है माँ, मेरे को क्षमा करना। मैंने कहाँ आपको अपवित्र कह दिया? आप तो इतनी पवित्र हैं कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे ही कहते विकार बुद्धि का विकार था कि जो मैं आपको ये अपशब्द कह गया। माँ मुझे माफ़ करना। इतनी माफ़ी मांग करके उन्होंने अपने जीवन उस चीज़ का प्रायश्चित किया और फिर जीवन में आगे बढ़े दोस्तों। तो इसीलिए देखिए कि अहंकार जरा सी देर में कितना गलत काम करवा देता है, और हम तो इस कहते ये कुआं जो है ना, अहंकार रूपी कहते उस गंदगी से भरा हुआ है, ताकि हम रोज़ अपने अंदर में समाते नहीं कि भाई मेरे समान कोई नहीं है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, हम उसी मैं का गुणगान करते रहते हैं। लेकिन उस भक्त का, उस नामी का, उस नाम का स्मरण करने वाले की तो कहते चरणों की धूल भी पवित्र होती है दोस्तों। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अंत तक वीडियो देखा उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, मेरी ये आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, बस अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं तो इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।